आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 3 बार 4 बार एग्जाम दे दिया है। हर मॉड्यूल में उनका स्कोर आ जाता है, लेकिन उनका स्कोर स्पीकिंग में 5 5.5 बैंड से ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके बैंड 5.5 नहीं सीधे 7 बैंड आएंगे, और वो भी सिर्फ 7 दिन में। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करके देखेंगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आप इस वीडियो को यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सीधा हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ठीक है जी, स्पीकिंग पार्ट 1, स्पीकिंग पार्ट 2 और स्पीकिंग पार्ट 3। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्पीकिंग में 3 क्राइटेरियाज होते हैं। आप ध्यान से थोड़ा समझ लो। पहले आपका जो पार्ट 1 होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन की लिस्ट बनी होती है, उनके पास टॉपिक्स होते हैं, वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो 5 बैंड वाले होते हैं। अगर हम बात करें क्यू कार्ड की, क्यू कार्ड भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट होता है, 5.5 बैंड तक इसकी रेंज होती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका स्पीकिंग पार्ट 3। ठीक है जी, आपको मैं एक एक चीज बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो जो स्पीकिंग का पार्ट 1 है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। 7 डेज में 7 बैंड लेने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्पीकिंग के क्वेश्चंस होते हैं 30 से 35 क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, और आपको पता है कि ये जो है सीजनली चलते रहते हैं। ठीक है, हर 3 मंथ बाद ये चेंज हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो है इसमें चेंज हो जाता है, नॉट ऑल। तो हर 3 या 4 मंथ बाद ये चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको 30-35 जो क्वेश्चन के टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी एक लिस्ट जो है आपको पता मिल जाती है, बहुत सारे पीडीएफ भी मिल जाते हैं। अगर आप हमसे बाय करना चाहते हो आप बाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ज्यादा लेंथी आंसर नहीं होते, सिर्फ 2 या 3 सेंटेंसेस में आपको इसका आंसर देना होता है, और वो लॉजिकल होना चाहिए। तो अब जैसे इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल दिख रही होगी, डू यू लाइक जियोग्राफी। तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं, आप दे सकते हैं यस आई डू बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल लोकेशंस, रीजन्स, एनवायरमेंट एंड मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज रियली इनटू इट व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन प्राइमरी स्कूल। तो ऐसे जो है वो आप इसका आंसर लॉजिकल तरीके से कर सकते हैं। मैंने कोई ज्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, लॉजिक बताया है, एक सेंटेंस में मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, राइट। तो अब जो दूसरी चीज है वो आप ध्यान से समझिए जरा। ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है ना, टॉपिक्स होते हैं, वो फिक्स्ड होती है। आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन उसकी बुकलेट के ऊपर होंगे वही से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर आपको कुछ भी पूछने वाला वो नहीं है। ठीक है जी, तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं 30-35 जो क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपको इसको डिवाइड कर लेना है 7 डेज में। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये जो टॉपिक्स हैं, थोड़े से मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दिए हैं, अब बाकी जो है थोड़ा सीजनली जो है वो चेक कर सकते हैं, जो आपके पास पीडीएफ होता है। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आपके पास मान लो 30 टॉपिक्स हैं तो आप उसको 7 डे से डिवाइड करेंगे, तो भी आप अगर रोज के 4 टॉपिक भी कवर करते हैं तो आपके आराम से ये हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो स्पीकिंग पार्ट 2 है जिसमें हमारा क्यू कार्ड रहता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि इसको आपको बोलना कितना टाइम होता है। आपको मिनिमम 1 मिनट बोलना होता है, मैक्सिमम 2 मिनट्स बोलना होता है। ठीक है, आपका एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, और इसमें 70 to 80 जो है वो क्यू कार्ड होते हैं। आपको पता हर बड़ी जो लिस्ट आती है इसमें 70 to 80 क्यू कार्ड्स होते हैं। तो आपको ये 70 to 80 क्यू कार्ड्स रेडी नहीं करने हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आपको 70-80 क्यू कार्ड जो हैं उसको रेडी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये जो क्यू कार्ड है ना इसकी लिस्ट अपने हाथ से लिखनी है। आपके फोन में पीडीएफ है उसको छोड़ दीजिए, आप वो जो पीडीएफ है ना उसमें से हाथ से आपको लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। मतलब एक एक क्यू कार्ड, मेन जो क्यू कार्ड का सेंटेंस होता है, जो क्यू कार्ड का मेन पार्ट होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्क्राइब अ स्किल यू लर्न नॉट एट स्कूल नॉट एट होम, बस ये इसको लिख लिया। उसके बाद जैसे ये नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अ डिफिकल्ट थिंग यू डिड एंड सक्सीडेड, राइट। तो ऐसे करके आपने ये जितने भी आपके पीडीएफ में क्यू कार्ड है उसको 1 by 1 अपने हाथ से नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है जी, उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से ऐसे क्यू कार्ड हैं जिसमें मेरा एक आइडिया दूसरे क्यू कार्ड के ऊपर वर्क कर सकता है। अब इसको ना एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझिए। जैसे मान लो एक क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्किल यू लर्न नॉट एट स्कूल नॉट एट होम, और आपके पास आइडिया है कि आप ड्राइविंग के ऊपर बोलना चाहते हो। मतलब आपने ड्राइविंग सीखी थी, वो ना तो आपने स्कूल से सीखी है और ना ही आप अपने घर पे सीखी है, राइट।
तो ड्राइविंग के ऊपर आप बोलना चाहते हो। अब इसी आइडिया को आप ये वाला जो क्यू कार्ड है, अ डिफिकल्ट थिंग यू डिड एंड सक्सीडेड, कोई डिफिकल्ट थिंग आपने करी, कोई डिफिकल्ट काम आपने किया और बाद में आप उसमें कामयाब हो गए। तो आप ध्यान से थोड़ा इस चीज को समझिए कि वही आइडिया आपका इसी क्यू कार्ड के ऊपर भी वर्क कर सकता है। ठीक है जी, वो आपकी स्मार्टनेस है कि आप इसको कैसे जो है वो देते हैं। तो वही जो आइडिया, यही वाला आइडिया, ये वाला जो आइडिया ड्राइविंग वाला, आप इसी आइडिया के ऊपर, इसी क्यू कार्ड के ऊपर इसको भी चला सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इसकी लिस्ट तैयार कर लेनी है। ठीक है जी, इसकी और एग्जांपल जैसे पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट जितने भी क्यू कार्ड हैं आपको सारी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं और उसके आगे लिखना है कि आप कौन सा आइडिया उसके आगे चला सकते हो। और फिर आपने देखना है कि वो जो एक आइडिया आपके पास है, उस आइडिया को आप और कितने क्यू कार्ड्स में यूज कर सकते हो, सेम आइडिया। तो आपकी ये जो लिस्ट है ना वो छोटी हो जाएगी। मतलब आपको 70-80 क्यू कार्ड्स नहीं करने हैं, वो 70-80 क्यू कार्ड की जो लिस्ट है वो सिर्फ 20-25 क्यू कार्ड की रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्यू कार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यू कार्ड सिर्फ आपको फ्लो में बोलना आना चाहिए और उसके ज्यादा ये कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप ये 20-25 क्यू कार्ड की लिस्ट रेडी कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास टाइम कितना बचता है आप ध्यान से देखिए। 1 वीक में सपोज करो अगर आप 3 से 4 क्यू कार्ड भी करते हैं तो भी आप 1 वीक में 28 या 25 क्यू कार्ड आराम से रेडी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने 1 वीक में ये सारे क्यू कार्ड जो है रेडी कर लेने हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको एंड में बताऊंगा कौन कौन से स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा स्पीकिंग पार्ट 3। ये जो स्पीकिंग पार्ट 3 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसका भी रीजन है, क्योंकि इसमें आपका जो एग्जामिनर है आपको अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करता है आपकी। आपको क्या करेगा एग्जामिनर, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया, अगर आपने भी दिया आपको पता होगा कि आपका एग्जामिनर काउंटर क्वेश्चन करता है। आप कोई आंसर करते हो उसमें से क्वेश्चन निकाल लेता है। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करने की कोशिश करता है। क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी लंबी होती है। ये सारे चैलेंजेस आपको पार्ट 3 में फेस करने पड़ते हैं और इसकी स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा जो है वो होती है। तो आपको इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको जितने भी आप क्यू कार्ड रेडी करे हो ना, जितने भी क्यू कार्ड आपने रेडी करे हैं, उन सारे क्यू कार्ड के साथ साथ आपने जो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे ही आप क्यू कार्ड सर्च करते हैं उसके नीचे डिस्कशन क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो सारे क्यू कार्ड आपने रेडी करने हैं। उसमें क्या करना है कि आपको वोकैबुलरी की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारे आइडियाज लॉजिकल तरीके से अपनी लोकल लैंग्वेज में रेडी करने हैं। मतलब आपको उनके सैंपल आंसर रीड करने हैं और आपको समझना है कि उसकी हिंदी और पंजाबी क्या होती है। मतलब कि अगर आप उसको हिंदी और पंजाबी में आंसर करें तो आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी चीज बीच में बोलनी है और उसको क्लोज कैसे करना है। तो ये जो सारे क्यू कार्ड्स हैं उनके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस है इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन एक बारी गो थ्रू कर लेने हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको समझना है। आपको इसमें क्या करना है, आपको स्टार्टर्स डेवलप करने हैं, पास्ट के एक्सप्रेशंस, फ्यूचर के एक्सप्रेशन, कंपैरिजन के एक्सप्रेशन, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्दी। तो आप लोग क्या करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वाला प्लान जो है वो काफी ज्यादा वर्किंग है। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 100% आप अगर ऐसे काम करते हो तो 7 डेज में आपका जो प्लान है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन ये वाला प्लान सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए वर्क करेगा जिनका इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक है, मीन्स उनको एटलीस्ट 60-70% कंटेंट जो है वो समझ में आता है। जिन स्टूडेंट की ग्रामर कमजोर है उनको पहले ग्रामर डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, जिनकी ग्रामर वगैरह ठीक है, उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस की, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वो आराम से इसी प्लान के अकॉर्डिंगली अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी पार्ट 3 के ऊपर और बहुत सारे और वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेपरेशन में थोड़ा बहुत ये वाली वीडियो हेल्प कर सकती है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।